शब्द ब्रह्म चैनल के अंतर्गत मैं वीरेंद्र मिश्र आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मित्रों, श्रीमद् भागवत महात्म्य की चर्चा कर रहे थे। आज महात्म्य का 6ठा अध्याय अथ षष्ठो अध्यायः सप्ताह यज्ञ की विधि। श्री सनकादि कहते हैं, नारद जी, अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। यह विधि प्रायः लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। पहले तो यत्न पूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है उस प्रकार ही धन की व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए। कथा आरंभ करने में भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण है। देवर से इन महीनों में भी भद्रा, व्यतिपात आदि कुयोगों को सर्वथा त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साही हों उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। फिर प्रयत्न करके देश देशांतरों में ये संवाद भेजना चाहिए कि यहाँ कथा होगी, सब लोगों को सपरिवार पधारना चाहिए। स्त्री और शूद्रादि भगवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं, उनको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो विरक्त वैष्णव और हरि कीर्तन के प्रेमी हों उनके पास विष्णु निमंत्रण पत्र अवश्य भेजें। उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है। महानुभावों, यहाँ 7 दिन तक मनुष्यों का, सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत की कथा होगी। आप लोग भगवत रस के रसिक हैं, अतः श्री भागवत मृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपको विशेष अवकाश न हो तो भी 1 दिन के लिए तो अवश्य ही कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रित करें और जो लोग आएं उनके लिए यथोचित निवास स्थान का प्रबंध करें। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वहीं कथा स्थल रखना चाहिए। भूमि का शोधन, मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूरें। घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दें। 5 दिन पहले से ही यत्नपूर्वक बहुत सी बिछौने के वस्त्र एकत्र कर लें तथा केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार कराएं। उसे सब ओर फल, पुष्प, पत्र और चंदोवे से अलंकृत करें तथा चारों ओर झंडियां लगाकर तरह तरह के सामानों से सजा दें। उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करें और उसमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला बुलाकर बैठाएं। आगे की ओर उनके लिए वहां यथोचित आसन तैयार करें। इनके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करें। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्वाभिमुख होकर बैठें, और यदि वक्ता पूर्वाभिमुख रहें तो श्रोता को उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए, अथवा वक्ता और श्रोता को पूर्वामुख होकर बैठना चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महानुभाव ने श्रोता के लिए ऐसा ही नियम बताया है। जो वेद शास्त्र को स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हों, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो तथा विवेकी और अत्यंत निष्प्रिय हो, ऐसे विरक्त और विष्णु भगत ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुई स्त्री, लंपट एवं पाखंड के प्रचारक हों।
वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान और स्थापित करना चाहिए, ये भी सब प्रकार के संशयों की निवृत्ति करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए तथा अरुणोदय के समय शौच से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करे और संध्यादि अपने नित्य कर्मों को संक्षेप से समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करे। तदनंतर पितृगण का तर्पण कर पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करे और एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि को स्थापित करे। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चार पूर्वक क्रमशः षोडशोपचार विधि पूजन करे और उसके पश्चात प्रदक्षिणा तथा नमस्कार आदि का कर इस प्रकार स्तुति करे। करुणानिधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ, क्योंकि मोह रूपी मोह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत की भी बड़े उत्साह और प्रीतिपूर्वक विधि विधान से पूजा करे। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करे और प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करे। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्णचंद्र ही हैं, विराजमान हैं। नाथ, मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा ये मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग पूरा करें। केशव, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करे, उसे सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित करे और फिर पूजा के पश्चात उसको इस प्रकार स्तुति करे। शुक स्वरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल हैं और सब शास्त्रों में पारंगत हैं। कृपया इस कृष्ण को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर करें। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नतापूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करें और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करें। कथा में विघ्न ना हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों को और वर्ण करें। वे द्वादशाक्षर मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करें। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करें और उनकी आज्ञा मानकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाएं। जो पुरुष लोक संपत्ति, धन, घर और पुत्रादि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखता है, उसे इसकी श्रवण का उत्तम फल मिलता है। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3:30 प्रहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा बाँचे। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखे। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णव को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए, व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिए। मित्रों, शेष अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्ण।